चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस अंजलि, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा एक नई सोच। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट टिक-टैक-टू गेम। बहुत मजा आने वाला है गाइस, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, हर चीज़ हम लोग समझेंगे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। लेट्स गो। सो गाइस ये है हमारा गेम, वेलकम टू माई टिक-टैक-टू। राइट, यहाँ पे हमने नैव बार बनाया है और काफ़ी सुंदर ये हमारा जो है वेबसाइट लग रहा है, ये गेम हमारा लग रहा है। हम इसको खेल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करा है, काफ़ी सीएसएस की इसमें यूज़ हुई है। देखिए यहाँ पे रीसेट बटन है, आप इसको करके फिर ऐसा कर सकते हो। एक बार और हम इसको खेलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत ही मज़ेदार गेम है ये, आप खुद इसको देख सकते हो। राइट, तो कितना गजब और कितना मस्त गेम है ये गेम हम लोग बनाने वाले हैं एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। बहुत ही मज़ा आएगा गाइज, इतना मज़ा कि आप सोच नहीं सकते हो। सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे और बहुत ही गजब तरीके से हम लोग करने वाले हैं इसको, एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे से। राइट, तो लेट्स डू इट एंड लेट्स मेक आवर गेम टिक टैक टू। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग टिक टैक टू बनाने वाले हैं। तो अभी देखिए मैंने index.html बना लिया है, project.js एंड style.css। ठीक है, ये तीन फाइल हमने बना ली है। ठीक है, आप एक फोल्डर में भी इन तीनों को रख सकते हो, मैं फाइल बना के इनको रखी हुई। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है। एंड देखिए मैं आपको पूरी डिटेल में बनाना सिखाऊंगी, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आई होगी, और मैं इतनी अच्छे तरीके से आपको समझाने वाली हूँ इस प्रोजेक्ट में गाइस। बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो आपको काफी मजा आने वाला है। इसलिए मैंने ज्यादा हार्ड नहीं लिया, जैसे कि मैंने वेबसाइट्स ले ली हुई है। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट्स ले लेती, तो जैसे मैंने ई कॉमर्स, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में लेती प्रोजेक्ट में, तो ये दिक्कत हो जाता कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती। तो मैंने सोचा कि एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा इजी करते हैं, देन हाई लेवल हम लोग लेके ही जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे जावास्क्रिप्ट के, तो ये टेंशन आपको नहीं लेना है। तो पहले थोड़ा सा अच्छा और नॉर्मल और इजी थोड़ा देखते हैं। उतना भी इजी इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी मैं आपको हर चीज समझाऊंगी, सीएसएस से लेके जावास्क्रिप्ट से लेके एचटीएमएल तक सबको समझाने वाली हूँ। एंड देन अपना टिक टैक टू गेम बनाएंगे, उसको खेलेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो गाइज शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, एक सेकेंड, ये हमारा एक्सक्लेमेशन एंटर, ये चीज तो कर दिया। हम टाइटल में कुछ देंगे, हमारा टाइटल होगा जो हम बना रहे हैं, व्हाट इज दिस, टिक टैक एंड देन टू। राइट, एक सेकेंड, इसको हम कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा टाइटल, इसको कर लेते हैं सेव। एंड इतना चीज तो हमने कर लिया। अभी धीरे धीरे बढ़िया तरीके से करेंगे। थोड़ा सा अगर हमारा प्रोजेक्ट लंबा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी पॉइंट मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगी जो आपको समझ नहीं आए। ठीक है ना, सब समझ आने वाला है इस प्रोजेक्ट में, तो फुल वीडियो देखना यार, मजा काफी आने वाला है पक्का। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो गाइस हम लोग यहाँ पे नैव बार बनाएंगे पहले तो। ठीक है, आपको पता है क्यों, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा हम लोग को ऊपर मैं नैव बार में लिख दूंगी टिक टैक टू, तो कुछ ऐसा अच्छा, एंड थोड़ा नैव का भी यूज हो जाएगा, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि नैव बार का किस तरह से हम लोग बना सकते हैं और क्या। ये सब के लिए मैं नैव बार का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, लेकिन बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नैव का टैग देना है आपको कुछ इस तरह से, एंड देन आपको टैग देना है किसका, यूएल का। ठीक, एंड देन आपको एक और टैग देना होगा जो कि रहेगा हमारा एल का, कुछ इस तरह से। राइट, यहां पे मैं लिखती हूं कैप्स लॉक लेके, ओके, माई टिक, एक सेकंड गैप नहीं करते। ठीक है, माई टिक टैक टू यहां पे लिखते हैं।
ये कैप्स लॉक का बड़ा दिक्कत होता है यार सच में, उनको बस इसी का बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है इसमें कीबोर्ड में। इट्स ओके ये हमने लिख दिया है माई टिक टेक टू, इस तरह से हमारे नैव बार पे दिखेगा, ये मस्त लगेगा। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अभी हम वो कर देते हैं CSS को लिंक कराते थे, तभी तो नैव बार में थोड़ा डिजाइनिंग दे पाएंगे यार, मजा आएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरह से, मैंने आपको बताया हुआ है ना लेक्चर्स में, लिंक REL लिखेंगे यहाँ पे। एंड REL में मैं क्या देने वाली हूँ, स्टाइल शीट, राइट। एंड देन स्टाइल शीट के बाद मैं href दे रही हूँ, जो कि हमारा रहेगा स्टाइल, जो भी आपका फाइल का नेम रहेगा वो आपको देना होता है ना, style.css, कुछ इस तरह से हमारा होगा। यहाँ पे टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। एंड देन हम देंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी तो हमको लिंक देना होगा ना, अभी दे देते हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से करते हैं, src लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारा नाम है, जैसे कि मैंने project.js रखा है तो मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है, project.js। तो ये हमारा हो गया लिंक, दोनों चीज इस तरह से मैंने लिंक करा दिया है किसको, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को, राइट। अभी CSS में चलते हैं। एंड देन यहाँ पे nav ul के अंदर मैं एक सेकेंड, p पता नहीं कहाँ से आ गया, जस्ट वेट। यहाँ पे ul के अंदर, nav ul के अंदर मैं करने वाली हूँ यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग नन करेंगे, ठीक है, दैट वन, बिंदु सिंधु जो रहेगा वो हटेगा यहाँ पे, राइट। अब हम nav में भी कुछ करेंगे ना, तो nav में भी कुछ कर लेते हैं इस तरह से कुछ। एंड देन nav में मैं बैकग्राउंड कलर पहले देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर, ओके। एंड पर्पल कैसा रहेगा, मैं पर्पल दे रही हूँ, ठीक है, ओके। पर्पल अच्छा लगता है तो दैट्स व्हाई आई पर्पल, पहले पर्पल देखेंगे हम लोग उसके बाद, ठीक है। आपको जो देना होगा देख लीजिएगा। एंड देन कलर जो का इसमें का टेक्स्ट वो मुझे वाइट चाहिए, ठीक है, तो ये कर देते हैं वाइट जैसा है। एंड देन ये हो गया हमारा एलाइस ब्लू वाइट, ठीक है, ये हो गया हमारा नैव का कुछ। इसको देख लेते हैं एक बार, सेव। देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले हम वो दे देते हैं पैडिंग एंड मार्जिन दे देते हैं। तो मैं लिख रही हूँ M0 एंड देन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे P0, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, पैडिंग 0 एंड द मार्जिन 0। एक स्पेस कर देती हूँ कि कोई भी दिक्कत ना हो हमको, ठीक है, कुछ इस तरह से क्लीननेस दिखेगी थोड़ी, ठीक। सेव इट। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जैसा कि हमने किया था, ये मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। माई टिक टेक टू हमने लिखा हुआ है, पर्पल कलर का, ये अच्छा लग रहा है। आपको जो कलर करना होगा आप नैव बार में कर सकते हैं, राइट। फिर चलते हैं अपनी कोडिंग पे, लेट्स गो, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने नैव की सारी डिज़ाइन दे दी है CSS के थ्रू। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, हाइट मैंने दी है, ठीक है, एंड मैंने फॉन्ट साइज दे दी है, डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। एंड अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर में दे दिया है, एंड पैडिंग दी है। एंड देन फॉन्ट फैमिली दी है, आप कोई भी फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने सिंपल नैव की CSS बनाई है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। एक बार देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, माई टिक टेक टू। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी देखने में, सिंपल ऐसे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये होम टैब अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिंपल से एक गेम है, एक ही पेज की ये गेम रहने वाली है। मैंने आपको एक सिर्फ नैव का थोड़ा आइडिया मुझे देना था, तो मैंने सिंपल इस तरह से नैव आपको बना दिया, ठीक है। आप बना के ट्राई करिएगा। पैडिंग यूनिक सब मैंने दी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा गैपिंग वैपिंग सब बढ़िया से आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग टिक टेक टू गेम को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हम लोग का गेम देखेगा, ये सेंटर में इतने एरिया में। तो ये हम लोग को अब करने के लिए HTML में बनाना पड़ेगा, क्या, गेम कंटेनर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग HTML में क्या बनाने वाले हैं, गेम कंटेनर, राइट। तो मैं लिख रही हूँ div डॉट गेम कंटेनर, राइट। तो ये हमारा बन गया है क्लास, डिव के अंदर क्लास हमारी बन गई गेम कंटेनर, ठीक है।
सो गेम कंटेनर में हम लोग लेफ्ट एंड राइट साइड्स बनाएंगे, जिसमें कि हमारा राइट साइड इन्फो के लिए होगा, लेफ्ट साइड हमारा टिक टैक टू गेम के लिए होगा, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे एक और div डॉट कंटेनर बनाएंगे, राइट। इन सब की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन अब मैं यहाँ पे div, एक सेकेंड, div यहाँ पे div डॉट बॉक्स कर देते हैं, राइट। बॉक्स टाइप का कुछ होगा तो मैं बॉक्स कर रही हूँ। ये यहाँ पे बना लिया हमने। सो अब हमारा बॉक्स का जो टेक्स्ट रहेगा उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ स्पैन का। तो मैं स्पैन डॉट बॉक्स टेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्पैन टैग। कुछ इस तरह से यहाँ पे सब शॉर्टकट का यूज़ करके आप करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सब लिखने के लिए। टैग्स लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे z दे देती हूँ। एंड देन इसको मुझे 9 बार करना है, तो इसकी काफ़ी यूज़ आएगी हम लोग को। तो मैं इसको कर देती हूँ कॉपी पेस्ट, राइट। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ओके, तो ये हमने 9 इस तरह के टैग्स बना लिए, राइट। सो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। ये अभी काफ़ी गंदा लग रहा है, लेकिन हम CSS का यूज़ करके यहाँ पे बढ़िया तरीके से बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कुछ वैसा ही, राइट। तो चलिए चलते हैं CSS पे, और यहाँ पे गेम डॉट गेम कंटेनर का यूज़ करके CSS पे वर्क करते हैं इसको डिज़ाइन देने के लिए, राइट। CSS एंड देन डॉट गेम कंटेनर हमने वहाँ बनाया था, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं दूंगी क्लास वो बैकग्राउंड कलर, राइट। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे। अभी कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, बाद में सेटअप कर लेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, डिस्प्ले में फ्लेक्स करती हूँ, बेटर होता है वो काफ़ी, राइट। ये हमारा हो गया। जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो थोड़ा डिज़ाइनिंग है, ये अपना टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। मार्जिन टॉप भी दे देती हूँ, ठीक है। तो मार्जिन टॉप में क्या करेंगे कि ये रहा, यहाँ पे मैं 650 का मार्जिन दे देती हूँ, ठीक है। 50 का भी दे देते हैं, फिर बाद में सेटअप करना होगा तो हम लोग कर लेंगे, राइट। अभी देख लेते हैं थोड़ा किस तरह से दिख रहा है अभी। सो अभी देखिए हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, पहले से थोड़ा सही हो गया, ये सेंटर में आ गया हमारा। तो ये अभी चलते हैं, देखते हैं क्या करना है अब। सो अब मेरा HTML का काम है। अब यहाँ पे जो हमने बनाया है ये साइड टैग्स, ये क्या है, किसका है कंटेनर, ये पूरा ये हमारा गेम का कंटेनर, राइट। अब मैं बनाने वाली हूँ इन्फो का कंटेनर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, div डॉट गेम इन्फो कर देते हैं, राइट। गेम इन्फो, ये हमारा हो गया। इसके अंदर मैं दूंगी एक h1 टैग। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखूंगी कि वेलकम टू माई टिक टैक टू, राइट। कुछ इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इतना करते हैं। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, div टैग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहेगा ना कि किसकी टर्न है या गेम ओवर हो गया, ये सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पैन का यूज़ कर ले रही हूँ, राइट। इन्फो, ठीक है, स्पैन इन्फो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कवर करेंगे। सो अब हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं एक ठो, ठीक है। तो बटन में एक सेकेंड, ये नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको सारे शॉर्टकट भी पता चल जाएंगे, राइट। तो मैं बटन में ID दे देती हूँ, क्योंकि एक ही बटन रहेगा तो ID इट्स बेटर, राइट। तो रीसेट का बटन होगा ये, राइट। तो ये हमारा बन गया रीसेट का बटन विथ ID। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रीसेट, कुछ इस तरह से। ये हमारा रीसेट करने में यूज़ आएगा।
सो अब हम यहाँ इमेज टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि इमेज हमेशा चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाती है, तो इमेज का काफ़ी यूज़ करें और तो ज़्यादा बेहतर लगता है कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो तो। अब देखो यहाँ पे मैंने हुर्रे नाम से यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमारे गिफ है, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्या है ये, राइट। तो ये है मेरा, ये मैंने ये लिया, अगर गेम ओवर होता है कुछ भी इस टाइप का कुछ होगा तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लाना पसंद करूँगी, राइट। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। तो इमेज हर चीज़ में आपको लाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बनाता है हर चीज़ों को, राइट। सो ये देखिए हमारी ये कैसे दिख रही है, जो ये थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे रीसेट बटन भी हमारा है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, लेकिन अभी ये सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये ठीक लग रहा है, ये देखो कैसा मस्त डांस कर रहा है, राइट। तो फिर चलते हैं और बनाते हैं, आगे करते हैं काम। मैं क्या करूँगी, ये क्लास इन्फो में मैं लिख दूँगी कि टर्न फॉर एक्स, राइट। ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही स्टार्टिंग तो हमारी टर्न ऑफ एक्स से होने वाली है ये। सो अब हम लोग CSS में जाने वाले हैं, एंड CSS में हम बनाएंगे अपना कंटेनर, राइट। तो डॉट कंटेनर बनाते हैं, हमने बनाया था, आपको याद होगा। इसमें मैं करूँगी डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले में ग्रिड दूंगी क्योंकि हमको ग्रिड बनाना है, राइट। एंड देन ग्रिड टेम्पलेट रोज का यहाँ पे यूज़ करने वाले हम लोग, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, यहाँ पे आ गया है। रिपीट का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, हमको रिपीट कराना है उसको ना, इसलिए यहाँ पे 10 VW होगा हमारा, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना है, रेस्पॉन्सिव बनाना है, राइट। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बनाएंगे, राइट। तो ये रहा हमारा, और इसको हम कराएंगे रिपीट, एंड देन 3 और 10 VW, कुछ इस तरह से, राइट। अब फॉन्ट फैमिली लिखेंगे यहाँ पे। फॉन्ट फैमिली में हम जो ऊपर यूज़ किए थे वही यूज़ कर लेंगे, यही हमने किया था, राइट। अब देखते थोड़ा ये कैसा लग रहा है हमारा, इसको मैंने कर लिया है सेव। तो हमारे ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ये देखिए कॉलम्स बन के आ गई, रोज़ हमारी बन के आ गई है, ग्रिड हमारी बन गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रीसेट बटन, यहाँ पे हमारा है टर्न ऑफ एक्स, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ था इन्फो में। तो ये हो गया अभी तक का डिज़ाइन, और इसको सुंदर और अच्छा बनाना है अभी, तो ये काफ़ी काम है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए HTML में हमारा ये कंटेनर बना हुआ है क्लास, ये वाला कंटेनर। तो ये कंटेनर के अंदर हमारा जो डिव है उसका यूज़ करेंगे अभी हम लोग अपने CSS में, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं डॉट कंटेनर, और उसके अंदर डिव हमारा जो है, ठीक है। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर हम लोग क्या देने वाले हैं, सो ये देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, एंड कलर हमारा सॉलिड ब्लैक है, राइट। इसको देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से ये कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बन गया है हमारा रोज एंड कॉलम लाइन, यहाँ पे बढ़िया लग रही है, अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है हम लोग को, थोड़ा अच्छा हो रहा है धीरे धीरे हमारा, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने डॉट बॉक्स कर दिया है, क्यों किया है ये देखिए, यहाँ पे हमने क्लास बनाया था, ये हमको ध्यान नहीं गया, इसलिए हमको कंटेनर के बाद हमको डिव में जाना पड़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे क्लास बनाई हुई तो हमने क्लास यूज़ किया यहाँ पे बॉक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ दे देती हूँ फॉन्ट साइज, ओके, फॉन्ट साइज मैं दे देती हूँ 8 VW दे देती हूँ, आप सेट करके देख लीजिएगा, मुझे लगता है इतने से हो जाएगा, और मैं VW का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो देख लेते हैं अब कैसा लग रहा है ये। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया हमारा जेड, एंड ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है ये। अब देखते हैं क्या करना है हमको। सो यहाँ पे मैंने ये वापस ले लिया है कॉपी करके, यहाँ पे मैं होवर कराने वाली हूँ इसको, कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लूँगी ये, एंड देन इसका यूज़ करेंगे, राइट। एंड देन यहाँ पे मैं कर लूँगी अब बैकग्राउंड कलर का, क्या होगा सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कौन सा कलर लेंगे कि अच्छा लगेगा,
ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। थोड़ा इसको लाइट करना चाहूँगे, लाइट करेंगे। लाइट आता है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम लाइट, कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड देन मैं कर्सर पॉइंटर भी करूँगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी क्या हो रहा है ये। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं सेव करके। सो ये देखिए हमारा ये था होवर। ठीक है, इसका मतलब होता है। और ये देखिए कर्सर पॉइंटर हो रहा है हमारा, राइट। तो ये हमने अभी इसे किया। हल्का सा कोई इस पे जाएगा, क्लिक करेगा, ऐसा एक्स एंड 0 यूज़ करते हैं तो वो वाला सिचुएशन के लिए मैंने ये लगाया और काफ़ी सुंदर लगेगा ये, राइट। तो मुझे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखना है, वो है यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये स्पैन वाला जो है हमने बॉक्स टेक्स्ट बनाया था वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इधर हमारा बॉक्स इस तरह से दिख रहा है, बॉक्स टेक्स्ट इस तरह से दिख रहा है। तो इसके लिए मैं फ्लेक्स का यूज़ करूँगी, डिस्प्ले फ्लेक्स, देन ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं फटाक से। तो करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले अपना, डिस्प्ले फ्लेक्स करना था, राइट, फ्लेक्स, एंड देन यहाँ पे मैं जस्टिफाई का कर लेती हूँ, जस्टिफाई। ओके, ये रहा हमारा, ये हो गया सेंटर, एंड देन अलाइन आइटम, ये भी हमारा होगा सेंटर। ठीक है, ये सब यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सेव कर लेते हैं एक बार इसको। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा ये सेंटर में आ गया सब। ठीक है, अब सही है। इसको ज़्यादा ही ये दोनों सट रहे हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा पैडिंग देते हैं। ठीक है, डॉट गेम इन्फो शायद हमने बनाया था ना क्लास, उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डॉट गेम इन्फो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, पैडिंग, हाँ पैडिंग देने वाले थे। ठीक है, पैडिंग में 0 एंड 34 पिक्सल, बढ़िया सेटअप हो जाएगा। ठीक है ना, 35 कर देते हैं, 35। ठीक है, 35, राइट। इसको देख लेते हैं एक बार, सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए गैपिंग आ गई इन लोगों के बीच में। ठीक है ना, ये काफ़ी सही लग रहा है अभी, राइट। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि ये इमेज जो भाई साहब डांस कर रहे हैं इनको मैं हटाऊंगी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो इतना बड़ा भी इमेज है मैं इसको छोटा भी करूँगी और इसको मैं डिस्प्ले नन भी करूँगी CSS के इस्तेमाल से, राइट। तो चलिए इसकी विड्थ एंड हाइट को भी सेट करते हैं फटाक से। मैं यहीं पे ये कर देती हूँ, हाइट एंड विड्थ 50-50%। ठीक है, ये हो गया हमारा। सो अब हम यहाँ पे ये IMG बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं क्लास का। और यहाँ पे हम लोग IMG बॉक्स इमेज के अंदर डिस्प्ले नन मैंने कर दिया है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेव। ये तो हो गया नन। यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है ना गेम कंटेनर में, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको करने वाली हूँ मैं थोड़ा सा हल्का। आप चाहो तो हटा सकते हो, ये इतना कुछ ठीक रहेगा। ठीक है ना, करके सेव करके इसको देखते हैं फटाक। सो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो डांस करते भाई साहब वो भी हट गए और मैंने इसका कलर थोड़ा लाइट कर दिया है। ठीक है, आप वाइट भी रख सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा कलरफुल होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, तो मैंने इसको कलरफुल ही छोड़ दिया है, राइट। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो हमारा है बॉक्स यहाँ पे, ये पूरे का जो ये है ना, ये हमारा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसका मैं रिलोड करूँगी इसको। ठीक है, CSS की यूज़ से क्या करना है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे .br0। ठीक है, इससे क्या होगा सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाली, बॉर्डर राइट दूंगी। ठीक है, तो आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे आया हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। कितना देना है, 0। ठीक है, इसको कर लेंगे कॉपी। ठीक है, हमको 3 बार इसकी ज़रूरत है, एंड देन लेंगे इंटर, एंड देन इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे सब जगह सही कर लेते हैं। ये हो गया मेरा राइट का सही है। यहाँ पे अगर मुझे लेफ़्ट का करना है तो आपको यहाँ लिखना होगा L, एंड देन यहाँ पे मैं करूँगी, क्या करूँगी, लेफ़्ट। जस्ट मिनट, ओके, लेफ़्ट हो गया हमारा यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे अगर मुझे करना है बॉटम, टॉप पहले कर लेते हैं। ठीक है, टॉप में कर लिया तो मैंने यहाँ पे TOP लिखना है, TOP। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे करना है, अब मैं यहाँ पे करूँगी बॉटम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, B हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने सब कर लिया।
अब क्या करना है मुझे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये HTML पे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, BT 0। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ इससे क्या हो रहा है पहले, तब आप बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए करना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड के बॉर्डर को हटाया, ठीक है, एंड देन ये हमारे टॉप हमने BT एंड BL का यूज़ किया था, तो BL इस इधर के साइड का यूज़ किया, दैट साइड, एंड BT ये इसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा यूज़ इसका। इसी तरह से हमको आपने जब टिक टैक टू खेलते हो तो ऊपर आपके बॉर्डर्स नहीं होते ना, ये पूरे साइड साइड में बॉर्डर्स नहीं होते, तो ये सब आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आउटर बॉर्डर्स आपको सब हटाना होगा ये चीज़ का यूज़ करके। मैं आपको एक और दिखाती हूँ किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे अब मैं लिख दूंगी, यहाँ पे भी मेरा BT 0 ही लगेगा, ठीक है। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ का हटाना है, उस तरह से इसको करते हैं। देख लेते हैं ये हुआ कि नहीं हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका भी आउटर बॉर्डर यहाँ पे मतलब कि BT हट गया, मतलब टॉप वाला जो बॉर्डर था हट गया वो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सब हटाना होगा, ठीक, इजी, राइट। तो ये देखिए मैंने सब कर लिया है ये। यहाँ पे मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए पहले वाले में मेरा हुआ है BT 0 BL 0, यहाँ पे BT 0, यहाँ पे BT 0 BR 0 एंड देन BL 0। यहाँ पे कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, फिर यहाँ पे आपको आना पड़ेगा BR 0। साइड टेक्स्ट में मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, साइड टेक्स्ट में आपको। एंड देन यहाँ पे BL 0 BB 0 एंड देन BB 0, फिर यहाँ पे BB 0 और यहाँ पे BR 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ करोगे तब वहाँ का हटेगा। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा छोटा करके, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ सेव एंड देन इसको चलिए देखते हैं कि कैसा लग रहा है। सो यहाँ पे देखिए हमारा अभी एकदम वैसे टिक टैक 2 की तरह लग रहा है। ये सारे आउटर वाले जो हमारे बॉर्डर्स थे वो हट गए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, राइट। ठीक है, चलो इतना तो हम लोग ने कर लिया है। सो गाइस मैं यहाँ पे ये मैं चाहती हूँ कि ये जो आ रहा है हमारा यहाँ पे कर्सर पॉइंट करने के बाद ये जो कलर इसका आ रहा है कुछ ऑरेंज कलर में, इसको थोड़ा और लाइट करता है, ठीक है, और थोड़ा ग्लो करेगा ये तब, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, कहाँ है ये रहा, ठीक है, बिल्कुल लाइट देंगे, ठीक है, एकदम लाइट सा, मज़ा आएगा तब। चलो इतना दे देते हैं, ठीक है, सेव। सो अब देखो मेरे ख्याल से पहले से बेटर लग रहा होगा, ठीक है, पहले से अच्छा लग रहा है ये थोड़ा सा। चलो ठीक है, इतना तो हो गया। सो यहाँ पे देखिए जो है हमारा, पहले तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो है हमारा टर्न ऑफ एक्स है, तो जब टर्न ऑफ एक्स होता है टर्न ऑफ एक्स आना चाहिए एंड देन टर्न ऑफ ओ भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हमें मुझे करनी है वो हम लोग क्या करेंगे, अभी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। काफ़ी CSS का यूज़ हो गया, काफ़ी डिज़ाइनिंग हो गई है, तो अब जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। उस पर बेस्ट फोकस आपको देना है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का आपका क्या है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, मुझे लगता है आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो अभी तक आपको क्लियर नहीं होगा। मैं सारे फंक्शन सब चीज़ का मतलब आपको समझाई हूँ अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि ये तो करना है, अभी हमको चलना है वहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में। और ये देखिए जो ZZ लिखा है वो हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई हमको काम नहीं है अब तो। सारी सेटिंग्स हमने कर ली है तो उसके लिए अब हटा देंगे हम लोग इसको, HTML एंड देन एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके चेंज वाला ऑकरेंसेस करके एंड देन सारे जेट को काट देना है, राइट। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, सेव करो उसको फटाक से। सो गाइज यहाँ देखिए हमारे सारे जेट्स चले गए, ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो हमको ये करना है कि यहाँ पे ऐसे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे एक्स हो, फिर जो यहाँ पे जिसकी चांस होगी वो ऐसे ऐसे क्लिक करे आए। अब मैं यहाँ पे जो है ना साउंड का भी काफ़ी यूज़ करने वाली हूँ। अब जैसे यहाँ पे कोई एक्स क्लिक करता है, ठीक है, तो कुछ अच्छा साउंड बने तो हम साउंड्स लेंगे। मैंने काफ़ी साउंड सेव किए, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, वो सब साउंड्स भी यूज़ करेंगे एंड देन वो चांस वैसे खेलेंगे यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। सो अब हम लोग चलेंगे अपने project.js मीन्स जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो पहले तो हम बहुत सारी ऑडियोज़ मैंने ली है, मैंने 2 ऑडियोज़ ली है, ठीक है, बहुत सारी नहीं, 2 ऑडियो ली है। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ उसके बाद, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मेरी गेम ओवर का है,
तो कुछ इस तरह से ये बजेगा, राइट। एंड देन वन टैप, ये देख लीजिए, जब भी कोई क्लिक करेगा एक्स या ओ दबाएगा तो ऐसा बजेगा, राइट। ठीक है, तो चलो ये मेरा हो गया। अब हम लोग सारे म्यूजिक को पहले ला लेते हैं। सो लेट गेम ओवर, गेम ओवर, ठीक है। लेट गेम ओवर पहले करेंगे। किस तरह करते हैं? न्यू ऑडियो, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यू ऑडियो। जो नाम होगा वो लिखते हैं कि इसमें स्मॉल ब्रैकेट। ओ यहाँ पे मैंने वो लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, मैं ली थी गेम ओवर का, मैंने लिया था ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कुछ इस तरह से आपको करना होगा, राइट। देन कर लेते हैं इसको कॉपी, और मैं यहाँ पे वन टैप दे देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको म्यूजिक सुनाई है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे वन टैप लिखेंगे। तो ये तो हो गई हमारा म्यूजिक, ठीक है। अब यहाँ पे लेट टर्न इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये हो गया। फंक्शन बनाने जा रहे हैं हम लोग। मैं कमेंट्स के साथ आपको लिखूंगी तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। जब भी आप कोड रीड करोगे या कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चेंजेस या कुछ भी करने में, राइट। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि फंक्शन टू चेंज द टर्न, ठीक है, द टर्न। ये हो गया हमारा, ठीक है। फंक्शन बना लेते हैं, राइट। चेंज टर्न ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये और फिर ये एंड देन फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। आपको याद है ये हमने क्या यूज किया? राइट, एरो फंक्शन, ठीक है। आपने पक्का बताया होगा कि एरो फंक्शन है, गुड। रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न टर्न करेंगे, ठीक है। इजिकल्स टू लगाएंगे। अगर मेरा एक्स रहता है तो वेयर इज क्वेश्चन मार्क, ओके ये रहा। टर्न इजिकल्स टू एक्स है तो इसको कर दो 0, ठीक है। नहीं तो एक्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे एक और कमेंट, और यहाँ पे हमारा होगा फंक्शन टू चेक विन, राइट। कौन विन हुआ उसका फंक्शन हम लोग लिखेंगे, ठीक है भाई। चलो लिखते हैं फिर। सो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ इसको कांस्ट, ओके। तो चेक विन, ठीक है। चेक करो भाई हमारा कौन विन है, ठीक है। तो चेक विन होगा, और यहाँ पे हमारा होगा ये एरो लगाएंगे इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे इसको छोड़ूंगी क्योंकि अभी जितना सिंप्लिसिटी चल रहा था हमारा फंक्शन में, सारे प्रोग्राम में, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मैं भी सिंप्लिसिटी के हिसाब से चल रही हूँ। तो जब इसका टाइम आएगा तब मैं इसको बताऊंगी आपको। एंड ये काफ़ी इजी है, ये टिक टैक 2 बनाना काफ़ी इजी है, इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर बनाते हैं। सो यहाँ से अब मेरा गेम लॉजिक और मेन लॉजिक शुरू होता है। ये सब जो फंक्शन हमको यूज़ आएंगे वो हमने लिख लिया। अभी और भी कुछ यूज़ आएगा तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं। जब हमारा होगा
या गेम ओवर होता है तो गेम ओवर का साउंड बजे, रीसेट होने का बटन काम करे, ठीक है, और वो जो डांस वाला हमने लिया था ना, वो बंदा तब डांस करे, ठीक है, वो बेमतलब का स्टार्टिंग में डांस कर रहा था तो उसका उस टाइम उसको वहाँ पे डांस करे। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग करने वाले हैं। सो स्टार्ट, ठीक है। लेट ले लेते हैं, लेट बॉक्सेस ले लिया मैंने, ओके। एंड आपको याद होगा गेट एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, डॉम, वो अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया था वो डॉम, आप कभी नहीं भूलोगे इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो वो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट, जस्ट अ मिनट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एंड देन हमारा क्लास नेम क्या है, हमने क्या बनाया था, बॉक्स, यही था ना, ठीक। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एरे डॉट कुछ भी हो गया, ये जिसको बड़ा करना था वो हुआ ही नहीं, राइट, ठीक है, ये यस, एरे डॉट फ्रॉम करेंगे। क्यों यूज़ किया एरे डॉट फ्रॉम का आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे HTML कलेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे HTML कलेक्शन का यूज़ होगा इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से समझ लो, फ्रॉम बॉक्सेस, राइट। अब क्या करना है कि फॉर ईच यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से हमारा फॉर ईच। अगर अभी हम अगर आपको समझ नहीं आ रहा फॉर ईच क्या होता है तो आपको वहाँ पे देखना होगा, हमारा ये ईच है ना, तो ईच से समझ लो सबके लिए होता है, ठीक है ना, वो लूप वाला देखना पड़ेगा आपको, हमने सब वीडियो बनाई है तो आप एक बार देख लोगे, रिवाइज कर लोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। सो अब हम लोग को क्या करना है, कुछ ये एलिमेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग, एंड देन वही हम लोग का ये, एंड देन हम लोग का ये, एंड देन हम लोग का ये, ठीक है, ये हो गया बढ़िया। सो हम लोग यहाँ पे लेंगे फिर एक लेट में मैं ले लूँगी टेक्स्ट document dot query selector, document dot where is, okay, query selector, किसको करना है, डॉट नहीं पहले या उसका क्या नाम था, बॉक्स टेक्स्ट था ना, हाँ वही था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो ये हमारा हो गया, ठीक है, लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बॉक्स टेक्स्ट, ये कहाँ है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, वेयर इज इट, ओके दिस, ठीक है, ये हमारा बॉक्स टेक्स्ट यहाँ पे देख लो, राइट। तो ये हो गया हमारा, अब क्या करना है हमें, सो यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, जो कि हर बॉक्स पे हमारा क्लिक करने पे वर्क करेगा, वो वाला, ठीक है, कट्टम क्रॉस, ठीक है। तो बॉक्स टेक्स्ट था, राइट, बॉक्स टेक्स्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। सो यहाँ पे हम लोग क्लिक का फंक्शन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है, तो एरो फंक्शन या ये हो गया हमारा। सो गाइज यहाँ पे अब हम लगाएंगे इफ़ का यूज़ करेंगे, एंड इफ़ में हम क्या करेंगे कि जो हमारा है ई डॉट इनर टेक्स्ट का यूज़ यहाँ पे होगा अब हमारा, ठीक है। तो ई डॉट जो हमारा इनर टेक्स्ट है, तो क्या वो अगर हमारा टी ओके, सो ये एलिमेंट हम ई डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा ई डॉट इनर टेक्स्ट, क्या वो हमारा इक्वल है, अगर वो मेरा खाली है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर वो मेरा खाली रहेगा तो हम ये कर देंगे कि अब वो टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो क्या टर्न होगा हमारा, ई डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, बिल्कुल भी कहीं और ध्यान नहीं करना है आपको। तो ये किस में टर्न हो जाएगा हमारा, ये टर्न हो जाएगा मेरे x की वैल्यू, मतलब x जो होता है ना कटम क्रॉस में एक्सन हो या एक्सन 0 ये होता है ना, तो x में टर्न हो जाने वाला है ये, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, इज इक्वल्स टू लगा के, एंड देन वी हैव डू हियर x, राइट।
क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये हमने कर लिया। एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग टर्न ही लिख देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम एक्स को सिर्फ वो नहीं करते ना, मतलब कि कुछ जीरो भी हो सकता है, तो टर्न यहाँ पे इज बेटर। ठीक है, तो टर्न लिखते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। सिर्फ हम एक्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो ये सब नहीं। ठीक है, एक प्रॉपर टर्न। तो अब हमको लिखना होगा यहाँ पे चेंज टर्न, राइट? ये हो गया हमारा चेंज टर्न, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सो अब हमारा क्या होगा आपको पता है? जब हम क्लिक क्लिक करेंगे तो ऑडियो हमारा क्या होगा? प्ले होगा, राइट? तो हमने इसका नाम क्या रखा हुआ था? वी हैव टू सी वन टैप, राइट? तो हम लोग को लिखना होगा कुछ इस तरह से, वन टैप डॉट प्ले फंक्शन, वी नो दैट वेरी वेल, एंड दैट। तो इस तरह से ये हमारा प्ले होगा। सो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे चेक करूंगी कौन विन हुआ। अभी तक मतलब कोई विन तो नहीं हो गया, तो ये चीज होगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चेक विन। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले आप देखिए ध्यान से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, राइट? गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, एंड देन वी हैव टू पुट इट हियर टर्न। अब इस तरह से स्क्वायर वाला ब्रैकेट आके 0, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट इनर, जो हमने बनाया हुआ था, राइट? इनर टेक्स्ट का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। सो दैट विल बी राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगी टर्न ऑफ। ठीक है, क्या लिखूंगी मैं? टर्न ऑफ लिखूंगी, एंड देन टर्न ऑफ हमारा हो जाएगा ये। एंड देन टर्न ऑफ में मैं जो बनाई थी ऊपर टर्न मैंने बनाया था ना, यू रिमेम्बर इट, तो वो करना है। सो गाइज यहाँ तक तो हो गया हमारा, हमने यहाँ तक लिख लिया। देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अगर नहीं काम करेगा तो फिर हम लोग यहाँ देखते हैं क्या करना होगा हम लोगों को, राइट? तो लेट्स गो टू चेक इट। सो गाइज यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है हम लोगों ने कुछ गलत किया है। फटाक से इसको सही करेंगे, ये तो सही होना ही होना है पक्का। चलिए इसको देखते हैं। तो पहली जो मुझे मिस्टेक दिख रही है इसी लाइन में दिख रही है, जो कि है ये। मैं इसको करूँगी, जो हमारा था हमारा जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं करूँगी इन्फो। हमने इन्फो बनाया था ना, इन्फो वाले सेक्शन यहाँ पे देने वाले हैं हम। और जो मुझे लग रही है, जो लग रहा है कि गलत है, वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ई नहीं होगा हमारा, और यहाँ पे हमारा होगा बॉक्स टेक्स्ट, राइट? हमारे यहाँ पे बॉक्स टेक्स्ट होगा, जो कि हमने ऊपर लिखा है जस्ट इट, एंड इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, एंड जस्ट अ मिनट, ये लिख लेते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इस ओके। यहाँ पे हम लिख लेंगे बॉक्स टेक्स्ट, ओके, दैट्स गुड। ये हो गया हमारा। हम इसी तरह से नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं होगा, बॉक्स टेक्स्ट होगा गाइस। तो ये सब हो गया हमारा बॉक्स टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए, और कोई गलती यहाँ पे जस्ट इट, ये एलिमेंट होगा यहाँ पे। क्यों होगा, कैसे होगा, सब बता रही हूँ मैं आपको, जस्ट वेट एंड वॉच, राइट? एलिमेंट हो गया। एलिमेंट हमने क्यों किया? क्योंकि हमें हर एक वैल्यू चाहिए। हमने बॉक्स टेक्स्ट में पहले हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। ये जो बॉक्स टेक्स्ट है इसके अंदर स्पैन में हमको जाना है, राइट? तो ये चीज है, पहले हमारा यहाँ पे था, यहाँ जाएगा, राइट? ई नहीं होगा, तो मतलब हर चीज के लिए थोड़ा सा आप आइडिया लगा लोगे तो समझ आ जाएगा। और कुछ गलती एक बार मुझे देखना पड़ेगी, कोई गलती यहाँ पे। डॉक्यूमेंट ये सही लग रहा है, ठीक है। और हमारा जो है एलिमेंट ये बिल्कुल सही है। इस लाइन में कोई गलती, इस लाइन में भी कोई गलती नहीं दिख रही है, और हमारी क्लिक वाली लाइन में कोई गलती नहीं दिख रही है, राइट? ये एलिमेंट ही होगा, हाँ एलिमेंट ही होगा। एंड देन ये भी सही है, ये भी सही है, चेंज टर्न हो जाएगा। यहाँ पे चेंज टर्न है ना, कहाँ ये चेंज टर्न है, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चेक विन है। इस वाली लाइन में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं इसको चेक, राइट? सो गाइज यहाँ पे हम लोग आ गए। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारा वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, राइट? तो हम तो ये हमारा हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह जहाँ हम एक्स करेंगे वो साउंड के साथ बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। अब हमको जीरो का भी इम्प्लीमेंट करना है, राइट? कि जीरो भी हमारा है, मतलब टर्न वाला जो था, टर्न है, ये सब भी हमको काम कराना है, वो डांस वाला लाना है। तो ये सब अभी हमारे पास काम है। एक बार देखिए, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि आप सुन सकते हो, देख सकते हो, राइट? तो इसमें मेरे ख्याल से आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तक जितना भी हमने प्रोग्राम किया। तो आई थिंक इट्स सो गुड। अभी तक मेरा इतना काम हुआ, मज़ा है यहाँ तक करके। अब करते हैं थोड़ा आगे वर्क, तो लेट्स गो। सो गाइज अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब
एक्स से सिर्फ वहां पे आ रहा था ना, तो हमको क्या लाना था, 0 भी। हमने चेंज टर्न किया हुआ है, चेंज टर्न का फंक्शन हमारा यहाँ पे है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, दैट्स इट। अब हमें करना क्या होगा, ओके मुझे समझ आ गया हमको क्या करना होगा। यहाँ पे हमको क्या करना होगा पता है आपको, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे करना होगा हमको टर्न लगाना होगा, बस इतना ही करना था, क्योंकि हमने यहाँ बनाया हुआ है ना रिटर्न टर्न ऐसा कुछ किया हुआ है, तो ये होना लगाना पड़ेगा तब जाके होगा। सिर्फ चेंज टर्न को हमने कॉल किया था इसलिए नहीं हो रहा था, राइट। तो इसको कर दिया सेव, इसको चल के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। सो लेट्स चेक इट, कहाँ से काम करे। ओके तो यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है टर्न फॉर 0 और O, जो भी आप लोग समझते हो, कटम क्रॉस में जो भी होता है 0 एंड O। अब हम यहाँ पे करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हमारा हो गया टर्न फॉर एक्स आ गया। यहाँ पे भी आपको देखना होगा, राइट। तो अब एक्स करना चाहता है यहाँ पे, तो यहाँ एक्स कर दिया। अब बोला टर्न फॉर 0, तो मैं यहाँ करना चाहती हूँ। ओके सो यहाँ पे अब टर्न फॉर एक्स दिखा रहा, तो मैं यहाँ करना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये जीत गया, ठीक है। तो अभी ये सब कुछ हमें करना है, तो इट्स ओके। अभी ये हमारा चीज़ तो हो गया, टर्न ऑन का सब बढ़िया हो गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो अब करते हैं यहाँ पे अपना, यहाँ पे हमारा बनाए हुए थे ना कौन से एक मिनट, वहाँ का काम आ गया हमारा। तो यहाँ पे मैं ऑफकोर्स से बात है, हम यहाँ पे लेट लेंगे एंड देन लेट में हम मैं ले सॉरी लेट विंस ले लेते हैं, राइट। दैट वुड बी बेटर। एंड ऐसा कुछ करेंगे एंड देन हमारा यहाँ पे मैं एरे बनाऊंगी एंड एरे के भी अंदर हम एरे बनाएंगे। और मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये जो है हमारा सिंटेक्स वो राइट कर लेती हूँ, राइट। सो ये हमारा हो गया, अभी मैं इतना यूज़ कर ले रही हूँ एंड देन फिर देखते हैं ये क्या हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट हुआ भाई साहब, करना चाहती हूँ मैं तो प्रिंट, ओके ठीक है। अभी इस तरह से कर लेते हैं, चलो अभी इतना मैंने कर लिया है एंड देन अब देखती हूँ कि इसमें करना क्या है, ठीक है। आपको याद है हम लोगों ने यहाँ पे की जो स्पेन किया था हमने उसके अंदर लिखे थे, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ कर रही हूँ। इंडेक्स या एरे आपको पता है ना 0 से स्टार्ट होता है, वेयर इज इट, कहाँ पे लिखता है, हाँ तो वो चीज़ करना है। चलो अब मैं आपको लिख के समझाऊंगी, लेकिन वैसे लिख के आपको छोड़ना नहीं होगा, राइट ना। मैं समझाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ, रिमेंबर इट। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 एंड देन यहाँ पे क्या होता है 1 होता है एंड देन यहाँ पे क्या होता है 2 होता है एंड यहाँ पे क्या होता है हमारा 3 होता है, दैट्स इट। और 4 5 6 7 8 होगा हमारा, राइट। तो इस तरह से हमको लिखना था। अब इसको देखते हैं कि उसमें कैसा लग रहा है और इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन जीता है किस तरह से, सब मैं बताने वाली हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये देखिए इस तरह से हमने इंडेक्स की तरह यहाँ पे कर लिया है वर्क। अब हम इसमें करेंगे अपना काम, किस तरह से हमको करना है। जैसे 0 1 2 पे रहेगा तो क्या होगा, विन होगा। 3 4 5 पे रहेगा तो विन होगा। 6 7 8 पे रहेगा तो विन होगा। 8 5 2 पे रहेगा तो विन रहेगा। 7 4 1 पे रहेगा तो विन रहेगा। 6 3 0 पे रहेगा तो विन रहेगा। 0 4 8 पे रहेगा तो विन रहेगा। 6 4 2 पे रहेगा तो विन होगा। ये वाली सिचुएशन जो बनती नहीं है, ये सब कुछ है। तो यही करने वाले हैं हम लोग एरे के यूज से, राइट। लेट्स गो टू डू दिस। सो गाइज हमने यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लिया कि हमको लिखने में आसानी हो, राइट। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सिंपल ये करना, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट आइडिया दिया कि हमारा इस तरह से होगा एंड देन हम यहाँ पे जैसे कि 0 1 2 किया, राइट। यहाँ पे ये अब हम यहाँ पे नीचे करेंगे 3 4 5, राइट। तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं हम लोगों को। एंड देन हम यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है कि 6 7 8 लिखना है, तो कुछ इसी तरह से हमको ये पूरा करना होगा, राइट। तो 6 7 एंड 8, राइट। ओके हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम मेरा आ जाता है 0 3 6 वाले वर्टिकली, राइट। तो 0 3 6 करेंगे, फिर 0 तो वेयर इज 3 3 एंड 6 है, ओके फाइन। एंड नाउ 1 4 7, राइट। तो 1 एंड देन 4 एंड देन 7 कुछ इस तरह से एंड देन 2 5 8, राइट। तो 2 5 एंड ये क्या हो गया, जस्ट वेट, 2 हो गया ये हमारा एंड देन हमारा हो गया 5 एंड देन हमारा क्या था 8 था, राइट। तो ये हो गया। अब देखो हमको एक और बनाना पड़ेगा, मतलब कि 2 और बनाने पड़ेंगे इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम 2 और बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक यहाँ पे और ये हो गया हमारा एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे, राइट।
तो अब यहाँ पे ये वाला सिचुएशन करेंगे, ये एंड ये, फिर 6 4 एंड 2, राइट। तो पहले 0 4 एंड 8 कर देते हैं। तो 0 एंड देन 4, वेयर इज 4, ओके, एंड 0 4 8 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर। देन हमको क्या करना है, 2 4 6 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड देन 4 एंड देन 6। तो इस तरह से अभी हमने कर लिया है, जैसे कि एक एरे में ही हमने इतनी सारी एरे बना ली है और हमारा बहुत बहुत अच्छी तरीके से हमने ये कर लिया है। अब आगे क्या करना है मैं आपको वो दिखाती हूँ, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे कि विंस लगाएंगे, विंस जो हमने बनाया था ऊपर, एंड फॉर ईच, मतलब सभी के लिए होता है ना फॉर ईच, ठीक है। तो वो चीज़ हमको करना है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे हमको एक सिंपल सा फंक्शन लिखना है एंड देन ई, एंड वही फंक्शन क्या, एरो वाला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यार, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको काट देती हूँ, जस्ट वेट। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन एंड दैट्स इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से आप देखिएगा, राइट। मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे कि हमको बार बार यहाँ पे जो बनाना पड़ेगा ना वेरिएबल के तौर पे कुछ ऐसा, तो एक काम कर लेते हैं, यहीं पे एक लेट ले लेते हैं, सभी बॉक्स टेक्स्ट को यहाँ पे लाएंगे, राइट। तो मैं कुछ ऐसा ही वेरिएबल भी दे दे रही हूँ इसकी, एंड देन ये हो गया मेरा अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट का यूज़ करेंगे, एंड क्लास नेम था राइट हमारा, तो हम क्लास नेम का यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट होगा ना, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ओके दैट्स इट। ये हो गया। अब कौन सा क्लास नेम हमारा क्या था, हमारा क्लास नेम था क्या नाम था उसका, बॉक्स टिक्स था, राइट। तो बॉक्स टिक्स लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी ले लिया यार। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, राइट। सो इफ में हमें क्या करना है, जो हमारा बॉक्स टेक्स्ट है तो कुछ इस तरह से, एंड ये हमारा जो बॉक्स टेक्स्ट है उसमें का ई वाला, एंड ई जो है हमारा उसमें हमारा जो है 0th वन है, मीन्स कौन सा, ये वाले की बात कर रही हूँ, राइट। तो इसी तरह से होना चाहिए इसका सिंटेक्स। अब यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट होना चाहिए उसके इनर टेक्स्ट में, और जो कि हमारा इक्वल टू किसके होगा, तो ये हमारा होगा इक्वल इसके, राइट। और हमारा 0 तो यहाँ आ जाएगा, अगर सब में होना चाहिए ना x या फिर 0 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 1। सो मैं यहाँ पे एक पहले ब्रैकेट लगाऊंगी, एंड इसका वाला ब्रैकेट मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, राइट। सबका एकदम ब्रैकेट सही होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ध्यान से आपको करना पड़ेगा ये, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी एंड, वेयर इज एंड, ओके, एंड फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमने पहले लिखा था वही चीज़ होगा यहाँ पे, तो हमने इस तरह से कर दिया। अब जो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं बताती हूँ आपको क्यों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 0 1 के मैच किया, यहाँ पे ये वाला सिचुएशन, राइट। एंड देन 2 हमारा, एंड देन 1 एंड 2 भी है तो हमारा मैच करेगा ना, तो 2 एंड 1 भी हमारा मैच करेगा, तो कुछ इस तरह से, राइट। सो अभी हमें यहाँ पे एक और एंड लगाना पड़ेगा, जो कि रहेगा कि हमारा जो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट। तो ब्लैंक का हम लगाएंगे अब यहाँ पे, एंड देन वही पहले वाला यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। मैं कर देती हूँ उसको पेस्ट, एंड यहाँ पे नॉट लगेगा, नॉट की साइन आपको पता है, राइट। ये एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से होगा ये। यहाँ पे हमारा एरर क्यों दे रहा है पता है आपको, ये ऐसे होगा, राइट। ये हो गया हमारा सही। सो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करने वाले अभी हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ओके, यहाँ पे हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। सो यहाँ पे जो हमारा इन्फो था वहाँ पे हम लोग इन्फो लिखेंगे, तो इन्फो में हमारा जो ये रहा इन्फो डॉट इन्फो करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से हम लोग इन्फो को यहाँ से लिए, राइट दिस। सो जो इसकी इनर टेक्स्ट होगी वहाँ पे हम लोग ये करेंगे, एंड सो इस तरह से होगा वो हमारा, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा ये बंदा होगा, यहाँ पे ये एक्स भी हो सकता है और हमारा ओ भी हो सकता है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, वन, ठीक है। सो लाइक दैट। सो इतना तो हमारा हो गया। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हमने ये जो चीज़ें सब लिखी हुई हैं वो हटा देते हैं, इसका काम हो गया हम लोगों का, ठीक है। हम लोग को सिर्फ लेना था वहाँ इंडेक्स का, देखना था,
ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। ये करेंगे हम लोग ये, एंड हम लोग करेंगे ये एंड ये, और सबको हम काट देंगे, राइट। ये हो गया हमारा। इसको कर लेते हैं सेव। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सब चीज़ें हमारी काम कर रही हैं या नहीं, राइट। सो गाइस देखते हैं, यहाँ पे मैं खेलती हूँ, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ x, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, ये भी गड़बड़ आ रही है, और देख लेते हैं वन का कुछ बता रहा है कि नहीं, फिर देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है, ठीक है ना। 0 को यहाँ पे कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं x कर देते हैं अपना, ठीक है। तो कोई वन का नहीं आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ, इसको सही करते हैं फटाक से। सो गाइस जो हमारा टर्न ऑफ नहीं आ रहा था, टर्न ऑफ x, टर्न ऑफ ओ मेरे, ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बॉक्स टेक्स्ट का सिर्फ यूज़ किया है। यहाँ पे हमारा बॉक्स टेक्स्ट, यहाँ पे हमारा एस होगा, राइट। तो ये अब सही हो जाएगा पक्का। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो देख रहे हैं ये हमारा सही हुआ है कि नहीं। यहाँ पे टर्न ऑफ एक्स है, तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ एक्स का टर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा टर्न 4, ओ यार 0, राइट। तो ये भी हमारा हो गया। तो अब हमारा जो वन का नहीं बता रहा था कि कौन जीता, वो हम तीनों करके देखे, तो वो अब हम सही करने जा रहे हैं, राइट। तो मुझे अब क्या करना होगा कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट गेम ओवर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम कर देते हैं फॉल्स, राइट। तो हमने यहाँ पे 2 बनाया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, गेम ओवर का हम यहाँ पे नेम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रही हूँ गेम, राइट। तो अब एरर नहीं आएगा, इसको सेव कर लेते हैं। सो अब जैसे भी यहाँ पे कुछ भी होगा, तो मैं यहाँ क्या कर दे रही हूँ कि गेम ओवर इक्वल्स टू ट्रू कर दे रही हूँ, राइट। तो अभी ये हो गया हमारा। सो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इफ़ लगाऊंगी, एंड इफ़ के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं नॉट गेम ओवर ये करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारा गेम ओवर चेंज हुआ है, तब हम इसको टर्न करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहे हैं या नहीं। सो यहाँ पे टर्न ऑफ एक्स है, तो ये हो गया हमारा एक्स। यहाँ पे मैं कर दूंगी 0, और फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक्स, एंड देन मैं यहाँ पे कर देती हूँ 0, एंड देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक्स। तो ये क्या आ गया, एक्स वन, राइट। तो ये चीज़ हमारी हो गई है काम। यहाँ पे हमारा एक्स वन आ चुका है। अब देखते हैं हमें क्या करना है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 0 कर देती हूँ, तो क्या O1 या 0 1 आएगा? चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 0 1 आ गया, तो इसको भी हमें सही करना है अभी। सो गाइस पहले तो मैं क्या यहाँ पे कर ली हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन इंक्लूड की है इसमें, ठीक है। सिंपल सी लाइन है, ठीक है। तो उसमें मैं समझा दे रही हूँ आपको, एकदम क्लियर, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पे इमेज बॉक्स लिया है क्लास, कहीं मैंने बनाया होगा, आई थिंक। वेयर इज़ इट, वेयर आर यू, इमेज बॉक्स, राइट, दिस वन, ओके। एंड फिर हमने गेट एलिमेंट बाई टैग नेम किया था, टैग नेम। अब मैं ये सब कुछ प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ, अगर वीडियोस नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। टैग नेम, वेयर इज इमेज टैग नेम, ओके, देयर विल बी द इमेज टैग नेम, राइट। एंड देन यहाँ पे आओ, दिखाती हूँ मैं। एंड 0 1 आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल चेंज किया, यहीं पे हम कर दिए हैं। आप चाहो तो यू कैन डू इन योर CSS, बट देयर विल बी द बेस्ट, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्टाइल का यूज़ करके डॉट आपको पता है ना, उसके अंदर भी बोल सकते हो, स्टाइल के अंदर विड्थ होती है, राइट, या कनेक्टेड करने के लिए मैंने ये 2 चीज़ बताई हुई है वीडियोज़ में, राइट। एंड देन विड्थ उसकी क्या मैंने रख दिया, ये रख दिया, जैसा आपको विड्थ अच्छा लगे वो करना है। ये पूरी लाइन का मैंने मतलब समझा दिया, एक पॉइंट का भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक, ठीक है। और CSS में भी मैंने कुछ किया जो हमने बनाया था, आपको याद होगा, image करके मैंने बनाया था ना, इमेज के अंदर वाला कुछ हम लोग कर रहे थे, तो उसको क्या रखा था, डिस्प्ले नन रखा था, यू रिमेंबर इट, आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि
विथ हम अभी हमने यहाँ पे विथ 0 दे दी है, वहाँ पे हमने 200 पिक्सल दिया हुआ है एंड देन ट्रांजिशन भी हमने कुछ दिया हुआ है, ऐसे कि विथ हमने विथ एंड 1 सेकेंड यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए एंड देन ये ऐसा कुछ एंड एस इन आउट, ये कुछ ट्रांजिशन हम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चीज़ काम कैसे करी है। दो लाइन लिखने के बाद कुछ सीएसएस में एंड कुछ ये वाली लाइन, राइट। कहाँ लिखना है आपको देख लो, ये जो हमने यहाँ पे किया है, राइट, कि इन सभी में ये चीज़ हमको काम कराना है, तो ये चीज़ मैंने यही वाले फॉर ईच वाले फंक्शन में लिख दिया, राइट। तो अब इसको कर लेते हैं चेक। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंड मैं यहाँ कर देती हूँ 0 एंड देन यहाँ पे मैं x एंड देन यहाँ पे 0 एंड देन यहाँ पे x। तो ये देखिए कितना सुंदर एनिमेशन ट्रांजिशन के साथ ये बिल्कुल आके डांस कर रहा है एंड देन x वोन, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई, ये बहुत अच्छा हो गया, ये बढ़िया हो गया। तो अभी क्या आगे देखते हैं अभी क्या करना है हमको, ठीक है। सो अभी मैं सोच रही हूँ इस रिसेट बटन को ठीक करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टाइलिंग इसको देंगे पहले, उसके बाद करेंगे जो करना होगा, क्लिक क्लिक का काम कराएंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो चलो स्टाइल इसका बनाते हैं रिसेट बटन का। सो यहाँ पे देखो हम आईडी बनाए हुए हैं, रिसेट आईडी है हमारी, ठीक है। तो ये तो आईडी का यूज़ करेंगे हम लोग किस में, सीएसएस में यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स डू इट एंड आप तो देखो आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग में मैं सोचती हूँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ये सिंपल चीज़ें किसको नहीं आएगी, विड्थ, पैडिंग देने एंड देन मार्जिन देने, ये बहुत बहुत कम हमने किया भी है सीएसएस एंड मज़ा आता है लेकिन सीएसएस करने में, लेकिन ट्राई करो खुद से बेस्ट करने का, ठीक है ना, ये ईजी होता है आई थिंक सो गाइज़ यहाँ पे देखो मैंने रीसेट का ये पूरा लिख लिया है क्योंकि काफ़ी इजी है, मैं आपको पूरी लाइन समझाऊंगी। तो पहले आप देखो, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। मार्जिन हमने दे दी है सिंपल सी एंड पैडिंग हमने दे दी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता लोगों को। एंड बैकग्राउंड हमने कुछ वाइट में भी दिया है, इसको हम चेंज करना पसंद करेंगे, मैं चेंज करूँगी अभी। बॉर्डर भी रेडियस मैंने इसके दिए, जो बॉर्डर की रेडियस होगी, राइट। एंड देन मैंने कर्सर पॉइंट दे दिया कि उस पर जाते ही हमारा कर्सर पॉइंटर हो जाए, राइट। एंड देन फॉन्ट फैमिली दे दी है कुछ इस ये नाम है भालू भाईना, ठीक है, ये इस नाम की बालू भाईना नाम की आती है फॉन्ट फैमिली, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड द फॉन्ट साइज हमने दिया हुआ है एंड देन फॉन्ट वेट दिया हुई है, थोड़ी बोल्डर की हुई है। ये इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं होती, देखो इतनी ईजी है ना कि क्या जो आप जानते हो, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज एंड देन फॉन्ट फैमिली, कर्सर तो आप जानती हो, तो क्या है इसमें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट, जस्ट अ मिनट, ये बैकग्राउंड कलर क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, हम इसको सही करते हैं फटाक से। एंड बैकग्राउंड कलर, ओ सेट, पता नहीं क्या हो रहा है, फिर से इसको सही करते हैं। बैकग्राउंड कलर, व्हाट इज दिस, मैं लिखना पसंद करती हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, ये हो गया हमारा। ओह जस्ट अ मिनट, ये हमको लिखना था यहाँ पे और हम लिख दिए हैं यहाँ पे, राइट। इसको कर देते हैं सही, वहाँ पे पैडिंग होगी ना, या राइट, कर लिया कॉपी एंड कर लिया पेस्ट एंड देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसकी पैडिंग, जस्ट अ मिनट। तो चलो भाई ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर एंड देन पैडिंग किया, राइट। एंड अभी इसका कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इस कलर में, राइट ना। मैं इसका कलर चेंज करना ज़्यादा पसंद करूँगी, हमारा कलर होना चाहिए थोड़ा ग्रीनिश में, ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं ये येलो में बढ़िया लगेगा, राइट। थोड़ा सा में रखेंगे तो थोड़ा ट्राई करेंगे पहले करके, लाइट बिल्कुल इतना अच्छा लगेगा, राइट। तो इसको करके सेव करके देखते हैं फटाफट कैसा लग रहा है ये। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है एंड ये कर्सर पॉइंटर हो रहा है, काफ़ी अच्छा है, बोल्ड, फॉन्ट वेट भी अच्छी लग रही है इसकी एंड जो हमने फॉन्ट फैमिली यूज़ की थी वो भी काफ़ी अच्छी, तो अच्छा लग रहा है, बटन थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये इसको थोड़ा इसकी साइज़ बड़ा करना है, राइट। इसकी साइज़ बड़ा करता है थोड़ी सी, तब अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे .info के अंदर था ना वो चीज़, तो .info लिखेंगे एंड देन ये एंड इसकी साइज़ दे देंगे, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, राइट। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, टर्न ऑफ एक्स, तो अच्छा लग रहा है, राइट।
और अगर वॉन भी होगा तो ये कुछ ऐसा ही हमारा लगेगा, ठीक है। ये देखो एक्स वॉन हो रहा था, भी हो गया बड़ा। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी। सो अब मैं क्या कराने वाली, जो रिसेट बटन है उसको, कि जब वो क्लिक करेंगे हम लोग तो वो सब कुछ क्लियर हो जाए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिखते हैं कि रीसेट डॉट एड इवेंट लिसनर ही लगेगा, राइट। तो इस तरह से कुछ, एंड देन यहाँ पे क्या लगेगा, क्लिक लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्लिक, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, हमारा लगेगा फंक्शन, एंड वो भी मैं लगा देती हूँ फंक्शन, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे अब हम लोग ये लाइन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ये वाली। तो इसको कर लिया कॉपी है मैंने, एंड देन यहाँ पे मैं कर दूँगी इसको पेस्ट। और मुझे एक लाइन की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ये सब लिखा हुआ है तो मैं यहीं से यूज़ कर ले रही हूँ ना, फिर लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया मेरा यहाँ का कॉपी, ये हो गया मेरा यहाँ पे पेस्ट। और ये भाई सब बोल रहे हैं कि अब आप ये लगाया क्यों नहीं, तो मैंने ये लगा दिया, राइट। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि हाँ, ये सब चेंज करना है ना। ये बॉक्स टेक्स्ट हमने यूज़ किया हुआ है तो इसका नाम हम लोग कुछ और दे देंगे। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ बॉक्स टेक्स्ट दे रही हूँ, टेक्स्ट नहीं दे रही हूँ, राइट। और फिर यहाँ पे भी मैं नाम मुझे चेंज करना होगा, तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ ऐसे बॉक्स टेक्स्ट, राइट। तो मैंने ये कर दिया इसको, एंड देन आंस क्या कर रहे हो, कुछ नहीं तो मोबाइल इधर दो, इधर दो। क्या क्या, हाँ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑल करना पड़ेगा ना, सभी के लिए हम ये काम कर रहे हैं ना, इतने सारे हमने बनाए हुए हैं बॉक्स टेक्स्ट, राइट। ये हमें ऑल करना पड़ेगा। और ये हमें करना होगा कि एलिमेंट, यहाँ पे हमें ये करना होगा कि जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट डॉट इनइट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे हम लोग, ओके। एंड देन जो हमारा ये रहेगा वो रहेगा हमारा खाली, ठीक, राइट। सो पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एलिमेंट की जगह पे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, राइट। या फिर हम वहाँ पे ई डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लिक वाले में यहाँ पे ई हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे ठीक है, ये काम कर रहा है। आप कुछ भी करोगे यहाँ पे ये फिर आपका काम होगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई हमारी। और अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा टर्न है वो हमारा एक्स ही रहे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना चेंज हो जा रहा है। अगर मान लो ओ पे रुक रहा है तो ओ के टर्न बता दे रहा है, टर्न ऑफ ओ बता दे रहा है, राइट, या 0, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन अभी हमको ये वाली लाइन में कुछ करना है। ये वाली लाइन हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, ये पूरी लाइन लाते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको पेस्ट, एंड इसको हटाती हूँ, एंड इसको हटाती हूँ, एंड अब मैं क्या करूँगी, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं वो, जब ये गेम ओवर हमारा फॉल्स रहेगा तब का ये रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेम ओवर, तो ये हो गया मेरा गेम ओवर, हमारा रहेगा फॉल्स, राइट। तो ये देखिए गाइस, हमारा टर्न फॉर एक्स है, टर्न फॉर ओ है, तो ये हमारा टर्न फॉर एक्स ही रहेगा, राइट। तो ये चीज़ हमारी हो रही है काम, तो इसमें हमारा कोई है नहीं है दिक्कत। तो चलो ये हो गया हमारा। सो गाइस पहले आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद देखो करना क्या है हमें, पहले ये देख लेते हैं, राइट।
तो ये हमारे भाई साहब डांस करना शुरू कर दिए हैं, एक्स हमारा जीत गया है। लेकिन अगर मैं रीसेट करूँ तो ये भी चले जाए, ये यहीं रुके हुए हैं, देखे जा रहे हैं, अपना डांस कर रहे हैं, तो इनको भी हटाना है हमको, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए मैं आपको चलिए बताती हूँ। सो यहाँ पे हमने इमेज वाला काम कहाँ पे किया हुआ था, ये ना, हाँ ये। तो इस लाइन को मैं कर लूँगी कॉपी एंड देन मैं कर लूँगी यहाँ पे इसको पेस्ट एंड इसकी मैं विड्थ कर दूँगी जस्ट 0, ठीक है। अब हो जाएगा ये, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये आ गया। इनको रिसेट करूँगी, सब कुछ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा एंड टर्न फॉर एक्स हमारा आ जाएगा यहाँ, राइट। तो ये तो हो गया हमारा। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि मुझे वेबसाइट को थोड़ी रिस्पॉन्सिव, टिक टैक ट्यू गेम को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाना था, राइट। तो सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ पे मीडिया यूज़ की है जो कि रिस्पॉन्सिव बनाती है, वी नो दैट। एंड ये मैंने लाया है, मुझे इतने पिक्सल पे चाहिए था, तो ये सब मैंने कर दिया है। एंड देन गेम कंटेनर जो हमने बनाया हुआ था ना, सब कुछ आपको थोड़ा याद होगा, फ्लेक्स रैप, इसका रैप मैंने कर दिया है। एंड देन इस गेम इन्फो था, राइट, हमने बनाया हुआ है, उसकी मार्जिन हमने दी है, बहुत सिंपल है। एंड देन गेम इन्फो हमने बनाया था, उसके H1 टैग को, मतलब कि जो हमने लिखा था ना वेलकम वाला, उसकी साइज मैंने बस दी है और कुछ नहीं किया है। वेलकम टू आपको याद होगा आई थिंक सो, ठीक है। वेलकम टू माई टिक टैक टू गेम, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वर्ल्ड लाइन। एंड देन कंटेनर भी हमने बनाया था, उसके अंदर जस्ट मैंने ये मैंने बताया था ये क्यों यूज होता है, ग्रीड टेम्पलेट रोज एंड ग्रीड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा बड़ा किया है, थोड़ा रिपीट, थोड़ा सुंदर बनाया, ठीक है। तो ये था, इतना जो था मेरे मुझे सिर्फ करना पड़ा कि इसके लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए, मतलब वो सिर्फ लैपटॉप वाले ना खेल पाए, सभी लोग खेल पाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, इतना तो पूरा डिजाइनिंग था। आपको ये लाइन समझनी होगी, ये फर्स्ट लाइन मीडिया वाली थोड़ी सी, कि ये हम लोग यूज करते हैं, और ये तो वही जो हम लोग ऊपर करते आ रहे हैं, पूरा मार्जिन वार्जिन यही सब हमने किया हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ये क्या हो गया यार, इसकी डिजाइनिंग थोड़ी अच्छा कर देते हैं थोड़ा सा, परफेक्ट, राइट। तो ये तो हमने सब जो यूज़ किया है वही सब यूज़ किया है। यहाँ पे देखो हमने ग्रिड वाला यूज़ किया है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट। तो मार्जिन वार्जिन फॉन्ट साइज तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक सो, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैंने कर ली, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा लाइन। सो गाइस हमने ये सब तो कर दिया, मेरा जो है कि रिस्पॉन्सिव बन चुका है ये मेरा। तो एक चीज़ इसमें कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जो कि है ये, ठीक है, या तो हो ये यहाँ फुल, यहाँ तक कि वो कलर पूरा फुल होना चाहिए, तो ये चीज़ मैं करना पसंद करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, विड्थ या हाइट से मैं बैकग्राउंड को सेट कर सकती हूँ, तो ये कर लेते हैं फटाक से। सो यहाँ पे हमने गेम कंटेनर है हमारा, इसी के अंदर हमने करना है, तो यहाँ पे ही मैं कर लेती हूँ। मैंने इसकी विड्थ इतनी दी है 1528 एंड हाइट दी है 640, बढ़िया तरीके से ये सेट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। सो अब ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है, तो बढ़िया है, ठीक है। चलो, उससे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक बार मुझे देखना है वो करके, इसको देखना है रिस्पॉन्सिव में, ठीक है, सही है। इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, ओके, ये विड्थ देने पे ये वाली दिक्कत आ गई है। इसको मैं फटाक से सेट करती हूँ, ठीक है। इसको सेट कर सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं, या बैकग्राउंड को वाइट कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट रख सकते हैं या इसको सेट कर सकते हैं, दोनों में से देखते हैं हमें क्या करना होगा, ठीक है। सो मैं इसको वाइट ही कर देती हूँ, बिकॉज वाइट काफ़ी उससे काफ़ी बेटर लगेगा आई थिंक। सो एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको करके हम लोग चेक कर लेते हैं कैसा लगता है, वरना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब ये सही लग रहा है, राइट। ये पर्पल इस पर काफ़ी मैच भी कर रहा है आई थिंक सो, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, ये देखो, अगर हम ये काम करते हैं तो ये तो हमारा है, लेकिन पता है जब हम लोग ये गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग ये जब खेल लेते हैं तो हम लोग ऐसे लाइन एक बना देते हैं, पूरा इसको पूरा कट कर देते हैं, राइट, ये काम कर देते हैं ना। तो ऐसे एक लाइन यहाँ पे बननी चाहिए जब हम जीते, तो ये चीज़ करने के लिए पहले डिव बनाएंगे, फिर उसमें कुछ काम करेंगे, राइट। तो पहले ये कर लेते हैं हम लोग, लेट्स टू गो एंड डू इट।
सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फटाफट से ही div डॉट लाइन में, लाइन के नाम से मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये तो हमारा बन गया। सो गाइस हमने CSS में हम लोग आ गए। जब भी एक div बनता है, क्लास बनता है, तो बेचारा CSS सोचता है कि अब ये लोग मेरे अंदर आएंगे और ये कारनामे करेंगे, राइट। तो मैं आपको बता दूं तो मैंने ये लाइन में क्या क्या किया है, राइट। एक एक लाइन का मतलब समझाने वाली हूँ। बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लैक, राइट। हाइट दे दी है 3 पिक्सल, अभी मैंने विड्थ 0 ही दी हुई है। एंड पोजीशन ऑब्सोल्यूट कर दिया। ऑब्सोल्यूट करने का क्या होता है पता है, इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चाइल्ड होता है, इसका पेरेंट बनाना पड़ता है, अभी हम बनाएंगे। एंड देन ये बैकग्राउंड कलर हमने ये दी है, एंड ट्रांजिशन विड्थ हमने इसको ये दी है। सबका मतलब समझाऊंगी, पहले ही मैंने ये सब दे दिया है कि बाद में हमको बार बार CSS का यूज ना है, राइट। वेयर इज कंटेनर, वेयर इज कंटेनर, हाजिर हो कंटेनर प्लीज। ओके यहाँ पे कंटेनर। इसकी मैं पोजीशन को कर देती हूँ रिलेटिव, पता है क्यों? क्योंकि हमें इसको पेरेंट बनाना है, कंटेनर को पेरेंट बनाना है अपने लाइन का, एंड ये हमारा हेल्प करेगा उसको मूव करने में, बिकॉज लाइन मूव हो गई कि नहीं। तो ये चीज़ हो गई। CSS को फटाफट से ख़त्म करना है, क्योंकि CSS में सिर्फ सिंपल स्टाइलिंग होती है, स्टाइलिंग देने में सब भी मास्टर है, आई थिंक सो, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं सेव। सो अब हम यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। व्हाट? क्वेरी सिलेक्टर। किसको करेंगे? डॉट लाइन को करेंगे, ठीक है ना। सो अब हम लोग यहाँ करेंगे डॉट स्टाइल, राइट। स्टाइल में मैं आपको समझा रही हूँ, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज, ये गलत हो गया मेरा, ट्रांसफॉर्म, ठीक। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ कि ये स्टाइल का ये कोई पार्ट है, एंड ये आप इसको थोड़ा मूव करने में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है तो इसको क्रॉस करेगी 0 1 2 हमारी जीतेगी, जो सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये जीतती है तो उस पर वो क्रॉस करेगी। तो इसमें हर में हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म फंक्शन, ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे हम लोग उसको। किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ये हमारा कल कोट्स में होगा, एंड यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट, अब यहाँ पे देंगे हम लोग 23 VW मीन्स दैट ये, एंड देन फिर क्या होना चाहिए 23 39 VW। तो और इसकी डिग्री भी होगी ना 90 डिग्री से वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से भी सेट कर सकते हो, क्या बोलते हैं, कंसोल। हाँ, कंसोल में जाके इसको सेट करो, ठीक है। चीज़ें सेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो ऐसा स्टार्टिंग में होता है कि क्या क्या लेना है, लेकिन करते करते आपको समझ आएगा कि यही होगा, राइट। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे रोटेट लगाते हैं हम, ठीक है। रोटेट 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कंसोल पे, इसको ट्राई वाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। सो गाइज ये देखो लाइन यहाँ पे हमारी आ रही है, ठीक है। तो लाइन यहाँ आ रही है, अभी सब सेट का हो जाएगा। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो पहले ये क्या कर लेते हैं, इसको जिता देते हैं इसको। तो ये तो जीता, लेकिन ये भाई साहब यहाँ चले गए, ठीक है। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इनसे। तो ये चीज़ ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। सो गाइज उस लाइन को सेट करने के लिए हमको फिर यहाँ पे आना है, और कहाँ गया ये रहा। क्या करना है पता है आपको, पहले 1 2 लिखते हैं, मैं आपको एकदम क्लियर बताऊंगी, ठीक है। सॉरी ये तो नहीं कर सकते ना, हमें एक जगह यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ना। तो 0 1, बड़ी कंफ्यूजन है भाई। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और फिर यहाँ पे 6, एंड यहाँ पे 7, एंड यहाँ पे 8। आई होप मैंने एकदम सही से लिखा है। इससे हम लोग फिर से समझने वाले हैं, ये चीज़ आ जाती है, समझ लीजिए आपको ये करना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। अब देखो करना क्या है, ठीक है ना।
सो ये हमारे नंबर्स तो आ गए हैं। अब क्या करना है कि कंसोल भाई को खोलना है और यहाँ पे जो लाइन है उसमें थोड़ी सी करना है हम लोग को खुरापाती। ठीक है, तो ये करते हैं इसको हम लोग पहले तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको कर लेंगे ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े आपको ना कुछ फंक्शंस याद करने पड़ेंगे कि हाँ इसका भी यूज़ है कुछ। ठीक है, समझ रहे हो? ये एक सेकेंड, इस कंसोल में ना इंटर नहीं करना होता है, राइट? सो फिर से करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ओके, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, एंड ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको करते हैं अब सेट। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से होता है, आपको पता है? रुको रुको, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देख रहे हो किस तरह से सेट हो रहा है, तो उस तरह से आप सेट करो पहले तो। देखो यहाँ से थोड़ा सा कंसोल भी आपको समझ आना चाहिए कि हमको इस तरह से सेट करना है, फिर ये इस तरह से क्या करना है, राइट? अब इसको देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, हम लोग एकदम इसी तरह आएगा, बहुत सुंदर लगेगा फिर देखने में। देखो इस तरह से आएगा कट होके, तो बहुत सुंदर लगेगा ये चीज़ देखने में, इसलिए मैं टिक टैक 2 में ये चीज़ ला रही हूँ। आप चाहो लाइन नहीं भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लोग समझ आते हैं, लेकिन सुंदर दिखने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टेक्निक के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, आई मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से जो अभी हमने सेट किया वही आपको सेट करना होगा। एंड देन आपको लिखना होगा कुछ इस तरह से कि 5N0 यहाँ पे। ठीक है, तो सेट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब मेरे लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जब मैंने पहली बार किया, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसको करना थोड़ा सा बार बार कंसोल पे जाके सेट आउट करना होता है। तो इसी तरह से करके आप इसका नंबर को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, कि कहाँ पे आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए। VW मैंने इसको किया है VW के फॉर्म में, राइट? सो गाइज यहाँ पे देखिए हम ये कर लिए हैं। एंड इस तरह से आपको कंसोल में जा के करना। और भी इसकी ट्रिक्स होती हैं, एक काम को करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, तो आप उन ट्रिक्स को यूज़ करके इसको कर सकते हो, उन मेथड्स को यूज़ करके आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये मेथड हार्ड लग रहा है इस टाइम पे, मैं यही मेथड का यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे मेथड्स होते हैं और भी ईजी आपको मिल सकते हैं मेथड, तो इसके बारे में लेके आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप और भी चीज़ों को देखिए, आप समझिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है, राइट? सो मैं एक काम कर देती हूँ, पहले तो जो हमारा यहाँ पे हैं ये बैठे हुए, इनको हम चेंज कर देते हैं। ये वेयर इज दिस, ओके, ठीक है, तो ये इसको सेव। एंड यहाँ पे एक और चीज़ करनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो पहले हमको डॉलर लगाना होगा। ठीक है, एंड कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे, राइट? इस तरह से कुछ हमको ये काम करना है। ठीक है, सो गाइज इसको हमको कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, आप ध्यान से देख लो ये सिंटेक्स को। एंड यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा यूज़ होगा वो रहेगा टेक्टस, एंड उसका यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हो गया यूज़। ठीक है, टैब बटन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये होगा हमारा 3। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ हम यूज़ कर देंगे। ठीक है, जो बगल में यूज़ हुआ है हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे अपना ई। ठीक है, आई थिंक सो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। एंड देन वही यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेटों का झुंड लग रहा है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हमारा, यहाँ पे लगाएंगे डॉलर। ठीक है, डॉलर के बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, एंड देन ई, वेयर इज ही, ओके, ई के बाद यहाँ ये होगा, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा होगा 5। क्यों लिखा ये हमने, आपको पता है ना, 3 4 5 क्या है हमारा, 3 4 5, राइट? तो ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मैं दूंगी विड्थ
ठीक है, विथ कॉपी पेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म को हटा के मैं कर दे रही हूँ विथ, काफ़ी न्यू फंक्शन आपको देखने को मिला होगा प्रोजेक्ट में, आई थिंक सो। एंड मैं 20 VW दे रही हूँ, राइट। तो ये तो हमारा हो गया। सो गाइज अब हम चलते हैं इसको ट्राई करने, राइट। एंड और इसको देखते हैं किस तरह से हमारा वर्क कर रहा है इस टाइम पे। तो ये देखिए बढ़िया, ये एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है हमारा। अभी हमको क्या करना है कि जैसे मैं रिसेट कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये लाइन रह जा रही है, पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर ले रही हूँ कॉपी, ठीक है। एंड कहाँ पे हमने किया हुआ था, यहाँ पे हमने किया हुआ था, राइट। तो यहीं पे हम लोग कर देंगे इसका पेस्ट एंड इसको कर देंगे हम लोग 0, राइट। एक बार इसको कर लेते हैं सेव एंड चेक। सो आइए करते हैं चेक इसको। रीसेट किया हमने, सब कुछ क्लीन हो गया, राइट। ये तो हो गया हमारा बढ़िया तरीके से। सो गाइस अभी हमें क्या ऐड करना है उसमें, म्यूज़िक। हमने जो एंड का म्यूज़िक था वो हमने नहीं लगाया अभी, तो मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। गेम डॉट प्ले मुझे लगाना होगा उसके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसका नाम है ये, एंड देन मैंने गेम नाम से बनाया, तो गेम डॉट प्ले मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एंड का यही सब कुछ गेम ओवर का है, राइट। तो इसको चेक कर लेते हैं ये कैसा लग रहा है हमारा फाइनल देखने में हमारा गेम, राइट। सो गाइस लेट्स शेक आवर गेम। सो मैं कर रही हूँ यहाँ, एंड मैं इस बार जिताऊंगी ओ को, राइट, और 0 को। सो जो भी आप ओ या 0 बोलते होगे तो उस हिसाब से। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये, और ये 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हमारा जो है कि ये काम नहीं कर रहा है, हमारा साउंड नहीं बजा। ये तो सही है यहाँ पे, लेकिन साउंड क्यों नहीं बजा, राइट। तो एक काम कर लेते हैं कि एक्स को आगे जिताते हैं, तो क्या साउंड हमारा बज रहा है? ठीक है, साउंड में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं साउंड का देख रही हूँ कि साउंड क्यों हमारा नहीं बज रहा है, राइट। सो गाइस मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था, दैट्स वाई ये ऐसा हो गया। सो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब हम लोग ओ को जिताएंगे। सो यहाँ ये, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कितना अच्छा साउंड था, ये डांस कर रहा है एकदम बढ़िया। अब जैसे आप रिसेट करोगे हमारी लाइन भी अच्छी तरीके से चल जाएगी, सब क्लीन हो जा रहा है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मतलब हम लोग ने CSS का भी काफ़ी यूज़ किया, बढ़िया वेबसाइट की तरह भी इसको बनाया। हमने नैव भी इसको दिया, काफ़ी बेसिक चीज़ आपको जानने को यहाँ मिली होगी, बहुत मज़ा आया इसको करके। और अगर आप जो होता है ना ड्रॉ हो गया गेम, वो भी आप कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। जो इसमें फंक्शन यूज़ हुए उसमें से भी काफ़ी फंक्शन उसमें यूज़ होंगे, आप वो भी बनाओ। और मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ जो कि रहेगा कि इस में सिर्फ एक ही कमी है, जो कि रहेगी वो कि ड्रॉ का हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो छोड़ती हूँ। अगर आप ड्रॉ का फंक्शन बना लेते हो तो आपका ये टिक टेक 2 प्रोजेक्ट देखने का काफ़ी आपको वो मिला, प्रॉफिट बोल सकते हो, ठीक है। काफ़ी प्रॉफिट मिला इसको देखने के बाद आपको, अगर आप वो फंक्शन बना लेते हो ड्रॉ का, ठीक है। क्योंकि सिमिलर ही होगा इन सब चीज़ों से, तो थोड़ा आप बनाओगे, नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कहाँ पे मिलोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे, राइट। तो वहाँ पे मैं आपको, अगर कोई फंक्शन नहीं समझ आया या हमारे टिक टेक 2 प्रोजेक्ट का, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो आराम से, उसको कॉपी पेस्ट करो, वहाँ पे मुझे सेंड करो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊँगी। मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाना चाहती थी ये प्रोजेक्ट का, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एंड आई थिंक सो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं भी हुई होगी। अगर हुई है तो मैं जैसा कि बोल रही हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आना होगा, और वहाँ पे हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और काफ़ी मज़ा आया हमको ये प्रोजेक्ट करके साथ में मिलके। और ड्रॉ वाला फंक्शन बनाना ना भूलें, अगर आप बना लेते हो तो इट्स वेरी गुड, और आप बहुत ही अच्छा चल रहे हो अगर आप थोड़ा सा ट्राई करते हो बनाने का, ठीक है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो बहुत मज़ा आया। अपने को करिए लाइक और अपने गोल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।